सपने देखते हैं और कुछ लोग उनको सच करके दिखाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही स्टूडेंट है जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से अपना जो है सपना सच करके दिखाया है। सो आज हमारे साथ जो स्टूडेंट है उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करी है सीयूईटी एग्जाम में। ऑल्सो वो बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर भी रह चुकी है। सो मिलते हैं हमारी उन्हीं स्टूडेंट से। उनका नाम है ईशानी देवनाथ। सो ईशानी जो है बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंडेड है, सुपर टैलेंटेड है और यहाँ पे जो अपने हार्ड वर्क से इतने बड़े पैगाम पे जो है पहुँच चुकी है। सो ईशानी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो विश्वास ही नहीं होना कि ये सब हो रहा है। फाइनली इतने मेहनत के बाद ये हासिल हुआ एंड मतलब फाइनली थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन है मतलब अभी कि हाँ चलो मतलब ये अभी हुआ है। तो जब ऑल इंडिया रैंक 8 देखी थी तो कैसी फीलिंग आई थी? मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं देख रही थी एंड कि बहुत लंबा रोल नंबर है तो एक एक मिला के देख रही थी कि कुछ भूल ना हो। एंड देन ऑल्सो जो मार्कशीट था मतलब उससे स्कोर कार्ड था उससे भी मिलाया। देन फाइनली कि मतलब यही है तो like मैं फाइनली एक्चुअली एक्साइटेड नहीं, आई वाज फीलिंग रिलीव्ड कि चलो ये है बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर सीयूटी रिजल्ट्स फॉर रियली लॉन्ग टाइम कि कब आएगा एंड वी आर वेटिंग कि मतलब डीयू में होगा कि नहीं, एंग्जाइटी थोड़ा। एंड फाइनली ये देख के मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गया अब। हाँ हो गया। अब ये था कि अब मेरे को कोई सा भी कॉलेज मिलेगा, अब मेरी चलेगी, है ना? ये मतलब मेरे को चूज नहीं करना। बीइंग अ टॉपर ये होता है कि अब मेरे अकॉर्डिंगली चीजें चलेगी, है ना? एक मीडियोकर बच्चा हो तो उसको टेंशन रहती है मुझे ये वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अब आपको ये है कि जो मुझे कॉलेज चाहिए वो तो मुझे मिलके ही रहेगा। सो ईशानी, कौन सा कॉलेज चाहिए? मुझे तो लेडी श्री राम कॉलेज आना है बिकॉज मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करना है और वो इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव सीट, सिर्फ 25 सीट्स है जनरल में, तो आई एम होपिंग टू गेट इन ये मार्क्स के बाद। लेट्स सी। अच्छा, तो साइकोलॉजी ऑनर्स ही या फिर कुछ और भी सेकंड चॉइस है? सेकंड चॉइस मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा है बट डेफिनेटली मुझे साइकोलॉजी मिलने से आई विल गो देयर। मेरा पहला प्रेफरेंस वही है। तो अगर साइकोलॉजी को एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करे तो क्या बोलोगे साइकोलॉजी के लिए? हीलिंग। हीलिंग, वेरी नाइस। और अगर एलएसआर को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या बोलोगे? ड्रीम ही है। लाइक वन से स्टेप इन मुझे लगा कि हाँ मतलब मेहनत। तो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? कैंपस लाइफ के लिए, हॉस्टल लाइफ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या फिर पढ़ाई के लिए, या फिर डीयू के फेस्ट जो कि काफी ज्यादा फेमस है उसके लिए? किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? आई थिंक एक्सपोजर के लिए कि मतलब इतने सारे लोग मिलेंगे लाइक ऑफ द सिमिलर माइंडसेट थोड़ा। मतलब क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी, फिर वो करने के बाद भी जो लोग आएंगे दे विल बी वेरी टैलेंटेड और वो सब, तो ऐसे लोगों के साथ मिलके एंड ऑल्सो विल स्टडी टुगेदर, प्रोफेसर, फैकल्टी, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। नाइस। सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, तो उसके अलावा कोई और चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डिबेट, MUNs एंड ऑल? हाँ तो मैं ऐसे बुक्स रीड करना पसंद करती हूँ एंड देन इन माई फ्री टाइम आई ऑल्सो वॉच मूवीज़। और मैं स्कूल में ऐसे मतलब ऐसे ड्रामा में पार्ट लेना या फिर ऐसे जो भी ऐसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें बैक स्टेज काम होता है, तो वो सब मैं थोड़ा बहुत करती रहती थी। LSR की ना जो हमारी थिएटर सोसाइटी है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने भी थिएटर किया है 3 साल तो ना डीयू थिएटर सर्किट में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रूर से जाना उसमें, है ना? ऑडिशन देना प्रॉपर और उसको ज्वाइन ज़रूर करना, बिकॉज उससे ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मतलब आई वुड रिकमेंड कि कोई ना कोई सोसाइटी तो ज़रूर ज्वाइन करना। पढ़ाई तो है ही, बट उसके अलावा बुक्स एंड क्लब्स भी होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, वो डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। तो जो है आप सब लोग जो ज्वाइन ज़रूर करना, है ना? उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो ईशानी मुझे एक और चीज़ बताओ कि जैसे जब तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी तो उसके साथ साथ ही सीयूईटी की तैयारी चल रही थी या फिर बोर्ड्स खत्म होने के बाद सीयूईटी की तैयारी करी थी? तो सीयूईटी का आप अगर डोमेन्स का आप सिलेबस देखोगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड NCERT, तो वो तो हम पढ़ ही रहे थे वैसे भी। एंड CBSE के एग्जाम्स में कुछ परसेंट 20% या 30% ऐसे MCQs ही आते हैं, तो मैं वो तैयारी तो हो ही रही थी। तो वैसे अगर देखा जाए तो सीयूईटी की भी साथ साथ हो ही रही थी, बट देन आफ्टर बोर्ड्स एंडेड पूरा फोकस सीयूईटी पे था एंड आई अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो सब तब शुरू हुआ। ओके, नाइस। तो मतलब जब प्रिपरेशन करते थे तो बाकी बच्चों की तरह तुम्हें भी डिस्ट्रैक्शन होती थी या फिर नहीं मैं तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री हूँ ऐसे टाइम? नहीं, एक्चुअली अगर आपका मतलब गोल सेट है ना कि मुझे ये करके दिखाना है, तो मतलब ये डिस्ट्रैक्शन कुछ आता नहीं है बिकॉज यू हैव अ गोल सेट
करना ही है, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट कि अभी मेरे लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब अगर वो सेट है तो फिर डिस्ट्रैक्शन थोड़ा Exactly. दूरी रहती थी। मतलब मेरे हर चीज़ करने का टाइम सेट था, मतलब जैसे कि पढ़ाई मेरा एक गोल रखती थी मैं एवरी डे का, अगर वो गोल रीच हो गया देन आई वुड वॉच टीवी, गो आउट विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा। मतलब वही साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं यहाँ पे आप, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर हाँ, नेगेटिव एकदम से, हाँ। रीइंफोर्समेंट। वेरी नाइस। अच्छा ईशानी, एक बात बताओ कि जब स्ट्रेस होता था तो स्ट्रेस बस्टर क्या था? चाय पीना, म्यूजिक सुनना, मीम्स देखना, यूट्यूब चलाना, या फिर इंस्टाग्राम चलाना, या फिर मम्मी पापा के साथ बात? स्ट्रेस बस्टर था मेरा आई थिंक गुड फूड। ओके नाइस, सो यू आर अ फूडी? यस, एंड माई मॉम कुक्स रियली गुड फूड, मतलब मेरे लिए स्पेशली वो करती है। अच्छा हाँ, नाइस। तो मतलब एग्जाम पीरियड के वक्त वो स्पेशली कि ये बनाए, तो आई थिंक ये भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट ही है, हाँ इट कम्फर्ट्स यू, तो वो भी एक था। ये तो है, जब मतलब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें होता है कि अपने आप को ट्रीट देना है, कि आज कुछ अच्छा मिल जाए खाना, कि आज मैंने बहुत मेहनत करी है, अब मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए। हाँ, वो तो मूड एक्चुअली वो अपलिफ्ट करता है। एग्जैक्टली। तो ईशानी, एक रैपिड फायर खेले, है ना? मतलब Sure. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम्हें आंसर्स देने हैं। फाइन? चलो। सो मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। ओके। सब्जेक्ट दैट गेव यू मिनी हार्ट अटैक्स? मिनी हार्ट अटैक्स, प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ओके नाइस। लास्ट मिनट रिवीजन कैसी थी, चिल या फिर पैनिक मोड? चिल। चिल मोड, ओके नाइस। स्टडी विद म्यूजिक और इन साइलेंस? इन साइलेंस। ओके। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स? कोई सा भी नहीं देखती। अच्छा, कोई सा भी नहीं। LSR इन वन वर्ड? वो मैंने बोला था, ड्रीम। ड्रीम, ओके नाइस। टी और कॉफी? कॉफ़ी। कॉफी, ओके। ऑल इंडिया रैंक 8 का मतलब क्या आपके लिए? ऑल इंडिया रैंक 8 मतलब हार्डवर्क का नतीजा। नाइस। एवर बंक्ड अ क्लास? नो। नो? No, I actually loved attending my classes. Okay, nice. One word your friends always use for you? Very quiet, you know. Okay. You are the introvert one, जो कि Yeah, सबके introvert. दिल के दुखड़े सुनती है, अपने नहीं बताती है ना? नहीं, ऐसा नहीं, like I prefer that. I don't feel bad, you know, doing that. ग्रुप में ऐसा होने भी चाहिए ना, हर हाँ, कोई मेरे बोलता रहेगा फ्रेंड्स, तो फिर। हाँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव भी है ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लेफ्ट आउट, मतलब मेरा एक ग्रुप है, हाँ, बट यू नो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ऐसे सपोर्टिव है, कोई मतलब pet दे आर name? ऑलवेज चीयरिंग। जो बुलाते हो पड़ाकू या फिर कुछ ऐसे, कोई ग्रुप में होता है ना, नाम होते हैं सबके अपने अपने? हाँ, ऐसे तो मतलब मुझे ईशू ही बुलाते थे, क्योंकि माय नेम इज ईशानी। ओके, इशू बुलाते हैं। हम्म। नाइस। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक का सेलिब्रेशन कैसे किया था? पिज्जा पार्टी की, लॉन्ग नैप लिया, या फिर कोई वेकेशन एंड ऑल? वेकेशन तो अभी नहीं, क्योंकि अभी शुरू होगा। यू नो वी हैड, यू नो कि जैसे कि मतलब मिठाई खाना एंड यू नो विद फैमिली ओनली, ऐसे खाना। अच्छा, खाना खाया था, हम्म। मतलब वही Like- फूडी like वाला for टाइप? like we went out for dinner ऐसा। ओके, नाइस। अच्छा, सुबह उठते ही कौन सी ऐप सबसे पहले चलाते हो? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। अच्छा, बैक बेंचर या फिर फ्रंट रो में स्कूल में? डिपेंड्स ऑन द लेक्चर। कौन से लेक्चर में बैक सीट पे बैठते थे? बैक सीट में बैठते थे आई थिंक ड्यूरिंग इंग्लिश। ओके, ठीक है। और फ्रंट में? फ्रंट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में फ्रंट, ठीक है। नाइस। तो मज़ा आया बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के ईशानी, तुम्हारे बारे में पता चल गया। अच्छा, एक और चीज़ की, जब रिजल्ट आया तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो तुमने अपने लिए खरीदी हो कि बस आई डिजर्व दिस नाउ? हाँ, तो मेरा फ़ोन में आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में जब थी तब लॉकडाउन हो गया था, तो देन आई गॉट अ फ़ोन, तो तब से मैं वही फ़ोन चला रही थी। एंड फिर मतलब मेरे पापा ने बोला भी था चेंज करा लो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अभी 12th खत्म होने के बाद, वही रिजल्ट आने के motivation बाद है, ही हाँ। मैं चेंज करूँगी। एंड देन आई चेंज्ड एंड माय अंकल गिफ्टेड मी एन आईफोन। नाइस, वेरी नाइस। तो उस फोन का कवर क्या है? वॉलपेपर? वॉलपेपर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा डेस्कटॉप का वॉलपेपर LSR है। हाँ, नाइस। ये होता है मैनिफेस्टेशन, है हाँ, ना? मैनिफेस्ट का। तो अच्छी बात है, मैनिफेस्टेशन तो करनी चाहिए। उसको रोज देखोगे, रोज उसको फॉलो करोगे, रोज दिमाग में आएगा कि LSR ही चाहिए, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ईशानी, ये बताओ कि पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा है तुम्हारी जर्नी में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि स्पेशली माय चॉइस, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस में लोग मुझे बोलते हैं अच्छा साइंस नहीं लिया, पर माय पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव एंड यू नो ऑलवेज गाइडेड मी एंड केप्ट मी ग्राउंडेड।
और फिर जब भी मुझे लो लगता था तब मुझे मोटिवेट करते थे. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एग्जाम्स और ये सब बहुत ट्रैवल और ये सब होता है, तो ऊपर नीचे एंड हेल्थ का ख्याल रखना, सो दे डिड दैट. मतलब बहुत कुछ ही जाता है मतलब बिहाइंड द सीन्स. Exactly. एंड आई थिंक दिस सपोर्ट ऑल्सो हेल्प मी, क्योंकि ये सब सपोर्ट नहीं होने से भी आई थिंक यू नो योर परफॉर्मेंस गोज डाउन. एग्जैक्टली. और मुझे पता चला कि आपका छोटा भाई भी है, हाँ. तो वो परेशान करता है या फिर हेल्प करता है पढ़ाई में? हेल्प तो क्या ही करता है. मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ता है उसके पढ़ाई में. पर यार ऐसे तो ठीक है, मतलब अगर मैं बोलती कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो तब तो नहीं करता, लेकिन द मिनट आई गेट अप फिर परेशानी शुरू. नाइस नाइस नाइस. अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है CUET अड्डा, उन्होंने आपकी कैसे हेल्प करी आपके प्रिपरेशन में? हाँ, तो मैं जब पढ़ाई करती थी तब थोड़ा मोनोटोनस हो जाता था, एंड यू नो कि आप ब्लैक एंड वाइट पेजेस ही देख रहे हो बार बार अटेम्प्ट करो. तो मैं जब भी ऐसा लगता था कि बोर हो रहा है, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी यूटिलाइज माई टाइम वाइजली, तो मैं यूट्यूब के वीडियोज़ देखती थी, स्पेशली यू नो इंग्लिश और वो सब जो मतलब वन शॉट में एक बार करा देते थे, ताकि मोनोटोनस ना हो. एंड ऑल्सो यू नो कि कोई आपसे बात कर रहा है, देयर इज एन इंटरेक्शन. एंड जब टीचर्स बात करते हैं तब के एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर लेते हैं, विच यू नो वी मे नॉट बी एबल टू डू एज स्टूडेंट्स. तो मतलब एक के बाद एक यू नो ओवरऑल रिविजन हो जाता है, तो आई थिंक दैट हेल्प. नाइस नाइस. तो ऐसी ईशानी बताओ, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो तुमने करी हो, है ना, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो जूनियर्स है, जो आगे के CUET एस्पिरेंट्स है, वो ना करे? हाँ, वो है कि आई थिंक मैंने वोकेबुलरी का जो प्रैक्टिस था ना वो थोड़ा लेट शुरू किया था, तो आई थिंक यू शुड डू इट बिफोर हैंड. मतलब जब से मतलब 11th से ही अगर हो तो 11th से ही वोकैब, यू नो मेरा ग्रामर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन CUET का अगर आप पैटर्न देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ यू नो दे आस्क लॉट ऑफ वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वो मैचिंग वो सब. तो आई थिंक उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए था मुझे. मतलब लास्ट मिनट में थोड़ा ऐसा हो गया था, मतलब कर लिया था मैंने, बट इट वाज अ बिट पैनिक सिचुएशन. तो वो पहले से अगर करे तो अच्छा रहेगा. ये तो है, मतलब क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक दिन में तो आएगी नहीं. कोई भी लैंग्वेज में टाइम स्पेंड करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बार बहुत सारे बच्चों ने यही मिस्टेक करी है. सो ये अच्छी एडवाइस है हमारे सारे जूनियर्स के लिए, जो भी बच्चे अभी ईशानी को देख रहे हैं, कि वो अपनी इंग्लिश के ऊपर स्टार्टिंग से ही काम करे. बिकॉज एक बार को जो डोमेन्स है उनका लिमिटेड सिलेबस है, इंग्लिश का लिमिटेड सिलेबस नहीं, मतलब एंडलेस है, कुछ भी पूछा जा सकता है. तो स्टार्टिंग से जो मेहनत करेंगे उन्हीं के जो है इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और ईशानी की तरह जो है ऑल इंडिया रैंक्स जो है यहाँ पे आएगी. सो ईशानी, आपकी जर्नी जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ना, एंड बहुत जल्द जो LSR भी मिल जाएगा, है ना. तो LSR के बाद भी जब कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. यस, फिंगर्स क्रॉस, मिल ही जाएगा. ऑल इंडिया रैंक 8 है, तो LSR तो जाना ही है ईशानी को. तो ईशानी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत मज़ा आया. एंड पूरी अड्डा टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट आपको अपने फ्यूचर के लिए. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ. थैंक यू.